हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट में ये टॉपिक दे रखा है और थोड़ा सा टिपिकल है और जनरली इग्नोर भी हो जाता है क्योंकि लास्ट में जो है इस वजह से। तो चलिए बात करते हैं एपोमिक्सिस के। सबसे पहले एपोमिक्सिस होता है सीड का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन फिर भी प्लांट के अंदर सीड बन के तैयार हो जाएगा। ये होता है एपोमिक्सिस के अंदर। एपोमिक्सिस हो पॉलीएम्ब्रियोनी हो, दोनों के दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, उनकी फॉर्म जस्ट डिफरेंट है। मेजरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो इसमें होता है मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर हैं तो उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ ये एक सीड है। नॉर्मल सीड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे एडेबल पोर्शन मिलेगा, दिस इज एंडोस्पर्म। और अगर मैं एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करूं तो ये ट्रिप्लॉइड होगा। एक मुझे यहां पे मिलेगा एम्ब्रियो। ओके, ये जो एम्ब्रियो है ये मुझे डिप्लॉइड मिलेगा। अगर इसके अलावा और यहां पे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज यहां पे अगर डेवलप हो जाएं तो बेसिकली दिक्कत ये होगी कि कौन सा एम्ब्रियो ग्रो करता है ये आपको पता नहीं चलेगा या डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है और ये जो एम्ब्रियो है इनमें फर्क है, ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है बेसिकली ये एम्ब्रियो बना है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से, जबकि ये वाला जो एम्ब्रियो है ये बना है किसी भी और टाइप की सेल जो कि प्रेजेंट हो सकती है, मतलब मदर वाले पोर्शन में से, उससे डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट बाय लिखते हैं इसे, बाय अदर सेल्स। और वो सेल कौन कौन सी होती हैं? या तो हो सकता है कि भाई इंटेग्यूमेंट से बन गया हो। इंटेग्यूमेंट होती है ना ओव्यूल के अंदर, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, जो फर्दर चलकर बनेगी सीड कोट। तो उसमें से कुछ सेल हो सकती हैं कि भाई उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया हो। या फिर हो सकता है कि ये न्यूसेलस की सेल है। न्यूसेलस जो था हो सकता है कि वो सीड के अंदर प्रेजेंट रह गया हो, पेरिस्पर्म बोलेंगे। उस पेरिस्पर्म की कोई एक सेल जो है अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाए और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होगा वो रिजेंबल करेगा या फिर क्लोन होगा मैटरनल साइड, मतलब जो फीमेल पेरेंट है उससे इसका जिनोमेटिक मटेरियल जो है वो सारा का सारा रिजेंबल करेगा। ओके, दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस एक एग्जांपल है पॉली एम्ब्रियोनी का, एंड मैंगो एक पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल है। बात करते हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस के केस में एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दे रखा है और इसकी यूजफुलनेस वो समझाने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार से है कि भाई अगर मैं हाइब्रिड सीड बनाता हूं, जिनको बनाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगती है, जिन्हें बनाना जो है लैब में करना पड़ता है और काफ़ी महंगे ये मार्केट में आते हैं। इन हाइब्रिड सीड्स की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हर साल ये हमें कंपनी से खरीदने पड़ते हैं। मान लो कि ये मेरी फसल है, इस क्रॉप में मैंने हाइब्रिड सीड में पहले लेके आया मार्केट से और मैंने इसको मेरे खेत में लगाया। अब मैंने ये फसल काटी तो इससे जो सीड्स आएंगे जाहिर सी बात है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके आए होंगे। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि भाई इसके कैरेक्टर और ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से जो सीड बने
उनके कैरेक्टर आपस में मैच नहीं होंगे। और हाइब्रिड सीड में हम क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ऐसा क्यों है कि भाई ये जो सीड बने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनके कैरेक्टर मैच नहीं करते? तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा सेग्रीगेशन ऑफ जीन। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मैंने अगर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जेनेटिक्स से रिलेटेड करके बता रहा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। इसका अगर मैंने सेल्फिंग करवाई तो उस केस में कुछ कुछ सीड ऐसे भी तो आए थे या ऐसे भी तो आए थे, मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, मतलब रिकॉम्बिनेंट भी तो बने थे। अब अगर रिकॉम्बिनेंट बन गए और अपने पेरेंट जैसा जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या वो कैरेक्टर्स वो नहीं रखते, तो इनको अगर मैं मान लो मेरे फील्ड में यूज भी करता हूं और मैं चाहूं कि मुझे ऐसे वाले इनके पेरेंट जैसे कैरेक्टर देखने को मिले इनमें, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सीड जो है अपने पेरेंट यानी हाइब्रिड सीड से ही बेसिकली आए हैं, डिफरेंट है। और हर बार मुझे हर साल नए नए हाइब्रिड सीड खरीद के लाने पड़ते हैं, क्योंकि जो इनके क्रॉप से आने वाले सीड जो होंगे उन सीड के अंदर वैसे कैरेक्टर्स नहीं होंगे। अब अगर मैं हाइब्रिड सीड में एक ऐसा जीन डाल दूं जो एपोमिक्सिस करवा दे, अब ये जो हाइब्रिड सीड है ये मैंने अपने मार्केट से लेके आने के बाद लगाए और इससे जो सीड आए वो सेक्सुअली नहीं बल्कि एसेक्सुअली यानी एपोमिक्सिस से बने हों। अगर एपोमिक्सिस से बने हैं तो ये सीड क्लोन होंगे, एग्जैक्टली क्लोन होंगे किसके? इन हाइब्रिड सीड्स के। तो हर साल मुझे नए नए हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं एक साल हाइब्रिड सीड लेके आया, मैंने फसल ग्रो करी, इसके सीड्स को जो कि एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस हुए हैं, तो एपोमिक्सिस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट और जो डॉटर होती है बेसिकली, या पेरेंट या जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई क्रॉसिंग ओवर वहां पे देखने को नहीं मिल रहा। तो क्योंकि ये क्लोन होंगे तो मैं इन्हें अगले साल यूज कर सकता हूं, वो भी एपोमिक्सिस से बनेंगे तो मैं उसे अगले साल फिर यूज कर सकता हूं। तो इस तरीके से मुझे बार बार हाइब्रिड सीड खरीद के लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये है एपोमिक्सिस का कंसेप्ट। कई सारे ग्रासेस वगैरह में एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। हाइब्रिड सीड में भी एपोमिक्सिस अगर ऐड कर दी जाए तो इसके ये बेनिफिट हैं। ओके, थैंक यू सो मच।